सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके चौके अर्थात आपकी किचन अर्थात आपकी रसोई क्या वैसी है? यह प्रश्न आप अपने आप से कीजिए। सबसे पहले जिस ब्रह्म को तुम पा जाना चाहते हो, जिस ब्रह्म से तुम अथाह प्रेम करते हो, उसी ब्रह्म के पैदा किए हुए जीवों का तुम संहार कर रहे हो और उन्हें खा जा रहे हो। एक जीव की भी हत्या अगर हमसे होती है तो हमारे किसी भाई बंधु की हत्या हुई है। देखो शरीर का अंतर है। आज कोई चींटी के रूप में है तो कोई मनुष्य के रूप में है। एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, सत्यभामा उनको पंखा जल रही थी और पंखा जलते 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 भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान को मुस्कुराहट आई, हंसी आई। उन्होंने पूछा, स्वामी आप इतना क्यों भोजन करते में, क्या हुआ आपको? भगवान ने कहा कुछ नहीं। बोला नहीं बताइए, ऐसे थोड़ी होता है। आप भद्र पुरुष हैं, आप ऐसे ही ना हंसते हैं ना ऐसे ही कुछ बोलते हैं। जो जीवन जिनके के बड़े सुंदर हैं वो वास्तव में फिजूल बात तो नहीं करते। वो हंसेंगे भी तो बहुत, जहां हंसना है वहां हंसेंगे, जहां रोना है वहां रोएंगे। बाकी कई लोगों को देख बैठे हैं हंस रहे हैं, जहां नहीं हंसना वहां भी हंस रहे हैं, जहां नहीं रोना वहां भी रो रहे हैं। कई लोगों को देखिए फिजूल जीवन जी रहे हैं, नॉनसेंस लाइफ। आप बताइए क्यों हंस रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का देवी पास आओ, और भगवान श्री कृष्ण ने नीचे इशारा किया, भूमि पर एक चींटा रेंग रहा है, चींटा। उस चींटे को देखकर भगवान ने कहा मैं इसे देख के हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? इसको देखकर इसमें ऐसा क्या है जो आप इसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं? बोला देवी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी ये चींटा 17 बार इंद्र रह चुका है। ये चींटा 17 बार इंद्र रह चुका है, लेकिन मुझे इसके वो कर्म याद आते हैं, उन पर हंस रहा हूं कि जो इंद्र रह चुका है। कुछ गलत कर्मों की वजह से आज चींटे की योनि में ये रेंग रहा है, चल रहा है। तात्पर्य कहने का सीधा सीधा यह है कि आपके जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ध्यान रखना हर जीव में नारायण बसता है। आज आप जिसको मारकर खा रहे हो तो पहले तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप इंसान नहीं हो। ये तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देव नहीं हो, आप दैत्य हो, क्योंकि जो कार्य ये है वो दैत्यों का कार्य है, वो मनुष्यों का कार्य नहीं है। अब आप सोचते हो कि दैत्य और देव मतलब कुछ नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि दैत्यों के सर पे सींग लगे होते हैं, वो भी ऐसे ही होते थे, ऐसे ही हैं। ये तो मनोवृत्ति है। आपकी मन, आपकी बुद्धि ही आपको दैत्य बनाती है और आपकी बुद्धि ही आपको देवता बनाती है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन सब चीजों में। आपका व्यवहार, आपका खान, आपका पान, इन स्थितियों से आपके जीवन का निर्माण होता है। और आपकी रसोई में जीव हत्या करते हो और उसी रसोई से ठाकुर जी को भोग बनाने की चेष्टा कर रहे हो। क्या मूर्ख समझ रखा है? क्या मूर्ख समझ रखा है परमात्मा को? यहां यही भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को मिलने वाली चीज प्रभु को समर्पित करके खाओ। ये कपिल देव भगवान कह रहे हैं, लेकिन समर्पित करने के लायक चीज हो तब तो खाओ। आपकी रसोइयों की स्थिति देखिए आप कैसी पड़ी है। रसोई में जब रात का खाना बन जाए, शाम का खाना बन जाए, तो एक बर्तन भी झूठा नहीं रहना चाहिए। अर्थात रात को छोड़ना नहीं चाहिए बर्तन। लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया।
आपके घर में पितर खिंचे चले आ रहे हैं, जाने अनजाने में न जाने कौन कौन से जो तुम्हारे नहीं है वो भी पितर खिंचे चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है आटा गूंदा हुआ आटे का गोल पिंड बनाकर अपने फ्रिज में रखने की, और जहां जहां पिंड होगा वहां तो पितर या नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि वो उनका है, वो उनके लिए तैयार किया है। शास्त्र में निवेदन आया है इस बात का साहब। और आप उस पिंड को बना के रख देते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और जो आपके घर में आपको परेशान करती हैं, वो ऊर्जाएं। आपके घरों में जितना भोजन बन रहा है उससे ज्यादा फेंका भी जा रहा है। ये एक और महापाप। घरों में बनने वाला भोजन, अगर सोचो भोजन, कल्पना कीजिए जिस गेहूं की रोटी आप बनाते हैं उस गेहूं को पकाने के लिए उस किसान को कितने समय धूप में खड़ा होना पड़ता है, कितने महीने गुजार देता है वो, और रात को जाता है खेतों में पानी देने के लिए। वो दिन में इस रात में जब उसको लगता है उसकी सुरक्षा करता है, और तब जाकर वो बड़ी मेहनत के साथ वो गेहूं उगा पाता है, वो अनाज उगा पाता है। फिर उस अनाज को बड़ी मेहनत के साथ वो बड़े गोदामों तक पहुंचाता है, फिर उन गोदामों से व्यापारी खरीदता है, फिर वो मंडियों तक पहुंचाते हैं, मंडियों से फिर बड़े व्यापारी उसको खरीदते हैं, फिर वो छोटे व्यापारियों तक पहुंचाते हैं, छोटे व्यापारी दुकानों तक पहुंचाते हैं, और दुकानों से पहुंचकर फिर वो अन्य माध्यम के द्वारा आपके घर तक आता है। एक अनाज लगभग 6 महीने की यात्रा करता है। और आप क्या करते हो उसके साथ? आप उसके साथ क्या करते हो ये आपको मालूम है।